गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं, कितना हो रहा है? 6 नहीं झूठी 5:40 5:40 हो रहा है। वो 5:41 हो रहा है। गोल्डी का हमसे ज़्यादा ख़राब है। 5:41 हो रहा है, मतलब 5:40 रख लो, इधर उधर 1 मिनट छोड़ो, बताओ। 5:40 हो रहे हैं और गोल्डी का कल एग्ज़ाम है। गोल्डी स्टडी कर रही है, दिखाती हूँ। गोल्डी स्टडी कर रही है और गुड्डू घर पे है आज। गुड्डू अभी जहाँ मैं फ़ैन फुल क्यों कि गुड्डू ड्राइंग रूम से उठ के बेडरूम में चले गए। ओके, उनको फ़ैन फुल नहीं चाहिए था, उनको कम फ़ैन, एक स्पीड कम चाहिए था। मैं अभी आ रही हूँ चाय बनाने। और सबसे पहले सुतापा जी, थैंक यू। आप मैसेज की और पूना के बारे में आप न्यूज़ में सुनी तो आप जानने की कोशिश की हम लोग कैसे हैं, सही हैं कि नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वो थोड़ा हाइट पर है, तो अगर ये एरिया डूबा तो समझिए कि आधा पूना जो है सो कि फिर डूब जाएगा। तो जो ये सब जो न्यूज़ में आ रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे तो हो रहा है? हाँ, सिगहर रोड में। सिनेगर नहीं, सिनेगर, हाँ सिनेगर रोड में हो रहा है वो, वहाँ पर। और एक ब्रिज भी गिर गया था और फिर NIVM एरिया में तो एक नाला है वो ही टूट गया। तो फिर बहुत अब बारिश बहुत हो रही है, तो आज तो बारिश ही नहीं हुई। आज स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो आज बारिश नहीं हुई, आज उल्टा हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और अभी बैठ के कपड़ा फोल्ड कर रही थी। आज बहुत काम किया, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आधा कपड़ा फोल्ड हो चुका है, आधा नहीं हुआ है, आधा वहाँ पे वैसे पड़ा हुआ है। अभी उतना करना है फोल्ड मुझे। न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ रूम। मेरे नए मेहमान ये हैं, मेरे प्यारे से। ये देखिए कितना प्याला प्याला क्यूटू सा है ना। इतने सारे कली आए इसमें। एलोवेरा। आज मैं दिल के ऊपर पत्थर रख के, वो गाना है ना, दिल पे पत्थर रख के मैं मुंह पे मेकअप कर लिया, वो वाला। आज मैं इसका एक इसका काटी थी आज। हाँ, आज नहीं काटी थी मैं, कल ही काटी। एक ये काटी हूँ, ठीक है, एक काटी हूँ। और ये देखिए बालकनी में मेरा पूरा कपड़ा रखा हुआ है ऐसे स्टैंड के ऊपर। और ये हूँ मैं। पूरा अंशु आ गया ट्यूशन से। अंशु का बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा है टीवी। मेरे जितने प्यारे सब्सक्राइबर हैं आप सबके नाम से, और मेरे जितने गोल्ड मेंबर हैं आप सबके नाम से चाय।
मैं आ गई हूँ बालकनी में। अंशु गोल्डी को नाश्ता दे चुकी हूँ, मैगी खाए हैं वो। अभी हाफ एन आवर में उठूँगी तो जाके अंशु को दूध दे दूँगी, कॉम्प्लान। और कॉम्प्लान के साथ पीता है, कभी बॉर्नविटा के साथ पीता है, और कभी एक एकदम स्पेशल दूध बनाती हूँ उसके लिए और गोल्डी के लिए। बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, जो जो इच्छा होती है ना, क्या डालूं दूध में, क्या करूं, ऐसे करके मिक्स विक्स करके कुछ कुछ करती रहती हूँ। गुड फॉर हेल्थ और गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो, तो करते रहती हूँ पूरा पूरा। जब से ये हेयर मास्क लगाने लगी हूँ ना, तब से मेरे बाल अच्छे हो गए। ये देखिए थोड़ा शाइन लग रहा है ना। नई हेयर मास्क अप्लाई करती थी तब तक मेरे बाल एकदम रफ लग रहे हैं। अभी क्लिप लगा लेती हूँ ताकि वीडियो बनाने में परेशानी ना हो। तो जो लास्ट मेरा वीडियो था, वो जो लास्ट वेडनेसडे को जो बनाई थी वीडियो, उसमें शायद मैं यहाँ तक थी, ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स तक दिखलाई थी मैं आपको, है ना। तो आज शुरू करती हूँ मैं ममाअर्थ के उपटन के बारे में आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये उपटन जो है, ममाअर्थ का उपटन फेस मास्क जो है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसका प्राइस 499 है और इसका भी सेल्फ लाइफ वही है, 2 इयर्स ही है। लेकिन इसका एक खासियत मुझे क्या लगा है कि ऐसे देखिए, इसका खासियत क्या मुझे लगा है, मोस्टली इसमें पेपरमिंट डाला हुआ है ना, तो उससे अगर आपको पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं और ये सब जो आ रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है। खुशबू एकदम, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इतना यूज़ की हूँ और तो भी इतना बचा है। मोस्टली गोल्डी यूज़ करती है, 95% गोल्डी यूज़ की है इसको। ये जो है वाकई काम करता है। अगर आपकी धूप में स्किन झुलस गई है तो वाकई काम करता है ये। अगर पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो अगर आप इस पैक को लगाते हैं ना, तो एकदम ठंडा सा ऐसा एहसास आता है। जब आप वॉश करते हैं उसके बाद ज़्यादा आपको ठंडा लगता है, क्योंकि इसके अंदर पेपरमिंट है ना, तो ये बेहतरीन गोल्डी से यूज़ करती है। मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ इसको विथ सैफ्रॉन और टर्मरिक, और इसका तो मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ। ये वाकई अच्छा है, नॉट बैड, ऐसा कुछ नहीं है, सोचना मत, ये वाकई बहुत अच्छा है। इसका तो रिव्यू मैं, हाँ हो गए 2 महीने तो हो गए, इसके पहले रिव्यू की थी मैं। क्रीम की बात हो गई, मेरे भी क्रीम की बात हो गई, गोल्डी के भी क्रीम की बात हो गई। अब आते हैं ऑयल के ऊपर। मेरे पास ऑयल भी बहुत है, तो अभी ऑयल मेरे पास कौन कौन से है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 ऑयल तो इस बॉक्स के अंदर है भी नहीं। 2-3 ऑयल जो है मेरे, वो है मेरे बेडरूम में, क्योंकि कल मैं रात में 2 बार से ऐसा हो रहा है कि हर बार मैं वीक में 3 बार ऑयल लगाती हूँ। अभी मुझे शैम्पू करना होता है, उसके पहले मैं ऑयल लगाती हूँ, फिर शैम्पू करती हूँ। मेरे पास देखिए इतने सारे ऑयल हैं। दो मेरे बेडरूम में है। एक है ऑरिनेज का, मैं आपको इसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, इसका बताई भी हूँ मैं। एक्चुअली इसका रिव्यू क्या की थी, मैं खुद के लिए मंगाई थी, तो मैं आपको बताई थी कि ये क्या है। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए जब मंगाने गई तब मुझे एक्चुअली इसका पता चला कि इस पर ऑफ़र आ रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता इस पर ऑफ़र है या नहीं है, मुझे अब आज के डेट का मुझे नहीं पता, लेकिन जब उस टाइम में मैं देखी थी तो इस पर ऑफ़र थे 60%, लेकिन आज का मुझे नहीं पता। तो ये वाकई बहुत अच्छा है, आपकी हेयर फॉल को रोकता है। और ऐसा नहीं होगा आज अभी आप लगाते हो तो अभी नहीं आपके हेयर फॉल जो है सो कि रुक जाएंगे। एटलीस्ट 2 महीने अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इफ़ेक्ट दिखेगा कि आपके हेयर फॉल होने जो है 80% कम हो गए हैं। वो जो झाड़ू बाई देती है तो झाड़ू में बाल कम अब दिखने शुरू हो गए हैं 80% तक। ये हेयर ऑयल नहीं, एक और हेयर ऑयल है, वो कल रात में ही गोल्डी लगाई थी, वो पता नहीं कहाँ रखी है वो। हाँ यहाँ ही है। गोल्डी यूज़ करती है ना, कहाँ कहाँ डालती है, तो ये भी है। ये ममाअर्थ का है, रूट रिस्टोर हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल, ये हेयर फॉल रिडक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम इतना हेयर ऑयल आप कैसे लगाती हूँ, ये क्वेश्चन सच्ची में आप सबके दिमाग में आता होगा। और मैं क्या करती हूँ, जब भी हेयर ऑयल लगाना होता है ना, एक ऑयल नहीं लगाती हूँ मैं, चेंज करते रहती हूँ, कभी ये कभी ये कभी ये, तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो मैं आप सबको बता पाऊँगी।
बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा है, उसके लिए खुद के ऊपर थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। और पैरासूट का भी पैरासूट भी रहता है मेरे पास, पैरासूट हेयर ऑयल भी रखती हूँ मैं, तो वो भी रहता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि बेस्ट कौन सा है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है, दिल से ये मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद अभी मैं गुड्डू के सर के ऊपर जो है मैं ये लगा रही हूँ, नेचर श्योर का वंडर हेयर ऑयल, ये वाला, ये गुड्डू के सर पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये है बूस्ट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट हेयर फॉल, और उसके बाद जो है इंक्रीज हेयर काउंट एंड लेंथ। गुड्डू अभी क्या हुए हैं, टकले हुए हैं बाल। अभी वो पितृपक्ष था ना, तो उसमें वो बाल पूरा अपना निकलवाए हैं, और शादी है नवंबर में मेरे देवर की, तो फिर उसमें जाना है, तो उनको हेयर थोड़ा फास्ट ग्रोथ चाहिए। तो अभी ये गुड्डू के हेयर सर पे यही लगा रही हूँ, नेचर श्योर का थुम्बा वंडर हेयर ऑयल, ये लगा रही हूँ। इसका प्राइस की अगर बात की जाए तो 340 प्राइस है इसका। अभी तक मैं रिव्यू भी नहीं की, आप सबको बताई भी नहीं, बहुत पड़े हुए हैं। मैं रिव्यू करने बैठूँ ना 3 महीने मेरे प्रोडक्ट ऐसे ही रिव्यू में ही चले जाए, सब खरीद के। मुझे तकरीबन अभी 5 ऐसे क्रीम हैं जिसका रिव्यू करने के लिए लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसका रिव्यू नहीं कर रही हूँ, और न मैं वो प्रोडक्ट खरीदी हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का अगर मुझे रिव्यू करना होता है तो मुझे अपने फेस के ऊपर मुझे कम से कम 3 या 4 दिन लगाना पड़ता है, और मुझे देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, तभी मैं रिव्यू करूँगी। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी आप सबको कि वो प्रोडक्ट मैं हमेशा अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मुझे रिव्यू करना पड़ता है। आप सब खुद से मेरे कमेंट बॉक्स में चेक करना, तो कितने मैसेज होंगे इस प्रोडक्ट का मैम रिव्यू कीजिए, इस प्रोडक्ट का। तो सारे प्रोडक्ट को तो ख़रीदना पड़ता है ना, फिर ख़रीदती हूँ मैं, उसके बाद उसका रिव्यू, उसको अपने फेस के ऊपर 3-4 दिन लगाती हूँ, फिर एटलीस्ट 4 डेज़ लगाती हूँ, या तो नाइट में लगाती हूँ या फिर डे टाइम में लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार लगा लेती हूँ, मॉर्निंग में और नाइट में, दोनों में लगा लेती हूँ, फिर ताकि वो प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट मुझे दिखे, फिर मैं उसका रिव्यू करती हूँ। लेकिन मुझे अभी तक में 4 ऐसे क्रीम का मुझे कमेंट आया है, 4 ऐसा नाम था उस क्रीम का जो ना मैं अभी तक परचेज़ की हूँ, ना मैं उसे अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि वो सिर्फ परचेज करके और उसका रिव्यू कर देना ये सही चीज़ नहीं है जब तक उसको मैं अप्लाई ना करूँ। और मैं गलती से भी 1 मिनट के लिए भी उस क्रीम को अपने फेस पे नहीं लगा सकती, इसीलिए मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरे आप सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल के हैं और इस चैनल के भी हैं, और या फिर आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सा बोल रही हूँ। वो केमिकल वाले जो होते हैं, थोड़ा बहुत केमिकल सब में होता है, लेकिन जो स्किन को हार्म करे वो वाले केमिकल वाले प्रोडक्ट को मैं अपने फेस पे नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैं उस प्रोडक्ट का अभी तक रिव्यू नहीं की। तो ये ऑयल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे मैम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक अभी नहीं डालूँगी मैं, जब इसका रिव्यू करूँगी ना मैं। अभी तो गुड्डू के सर पे लगाना शुरू की हूँ, 8-10 दिन गुड्डू के सर पे लगाती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर जब मैं इसका रिव्यू करूँगी ना तो उस टाइम में मैं लिंक डाल दूँगी आज। उसके बाद ये आता है इन कैफीन का ग्रीन टी हेयर ग्रोथ ऑयल, ये गोल्डी लगाती है, ये और ये गोल्डी लगाती है दोनों। कभी ये मैं लगाती हूँ, ये गुड्डू लगाते हैं, ये गोल्डी दीदी का है, ये मेरी बेटी रानी का है। मैं अगर इसको खोल भी लूँ ना, इन कैफीन से उससे इतना प्यार है, बाप रे, इन कैफीन के प्रोडक्ट के पीछे पागल है मेरी बेटी। इसे अगर मैं थोड़ा सा भी अगर ले लेती हूँ ना, मम्मा प्लीज़ मम्मा ख़त्म मत करो मम्मा, अरे यार थोड़ा तो लेने दो मुझे बेटा, नहीं 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 मम्मा, नहीं मम्मा। तो ये दोनों प्रोडक्ट गोल्डी भक्त है इन कैफीन के प्रोडक्ट की, बहुत प्यारा है उसे। इन कैफीन का प्रोडक्ट छू नहीं सकते आप। मैं बोली थोड़ा अंशु को लगाने दो, तुम अपना वाला ऑयल लगा दो ना, पापा वाला ऑयल लगा दो ना, ये वाला ऑयल अंशु को मत लगाओ। इतनी बड़ी वाली सेल्फिश है। देखो ये जो है मम्मा अर्थ का है रूट रिस्टोर हेयर ऑयल है, हेयर फॉल बिना चश्मे के दिखेगा, फॉर हेयर फॉल के लिए, मतलब हेयर फॉल रोकता है ये।
और ये बिना केमिकल और पैराबिन और केमिकल फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है। मतलब मिनरल ऑयल हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं है, वो उसका फ्री है। ये बाल में अगर आपके बाल अगर हेयर फॉल हो रहे हैं ना तो उसको भी रोकता है, और आपके जो बाल हैं मतलब ड्राई और रफ़ हो गए हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। तो वीक में अगर आप 2 बार भी अगर लगाते हो तो बहुत है, 2 बार एटलीस्ट 1 महीने अगर लगाओगे तो आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और ये भी ये मामाअर्थ का है, ओके। और ये है इन कैफ़ीन का, इन कैफ़ीन का है ग्रीन टी। आपको बता दी हूँ, ये हेयर ऑयल है। इसका प्राइस जो है कितना है, प्राइस 345 इसका प्राइस है। और इसका प्राइस मैं आपको नहीं बताई नहीं, ये बहुत बारीक लिखा हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली बिना चश्मे का, सॉरी। इसका प्राइस मुझे दिख नहीं रहा बिना चश्मे का। इसका प्राइस दिखा है मुझे 345 है। सेल्फ लाइफ तो सबका है। ये हेयर ग्रोथ करता है। अगर आपकी ग्रीन टी है, ग्रीन टी तो हमारे रिंकल्स के लिए बेटर होता है और हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका हेयर फॉल कब हो रहा है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। ऐसे आता है ये। गोल्डी देखो कितना ख़त्म कर चुकी है। ये सेकंड बॉटल है, ये दिख रहा है। ज़्यादा आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ इसको बाल में नहीं लगाना है। जैसे ये सब बाल, ये सब जो ऑयल है ना, इसको आपको स्कैल्प में भी लगाइए और हेयर में भी लगाइए, ओके। ये हो गए, ये इसको भी आपको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बाल में नहीं लगाना है, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए भी है और आपको बूस्ट करता है। अगर आपका हेयर ग्रोथ कम है ना तो उसको ये बढ़ाता है। तो इसको भी आप स्कैल्प में आप लगाओगे तो बेटर ज़्यादा रहेगा। और ये है आप पूरे बाल में, स्कैल्प में भी लगाओ, बाल में भी लगाओ, उसके लिए। लेकिन ये है, ये सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है, यानी कि आपको जो अपना जड़ जो होता है ना, रूट, उसमें आपको इसको लगाना है। ऐसे आता है ये, और ऐसे आपको करना है, ऐसे ड्रॉप वाले में आता है। ऐसे ऐसे खींचो और उसको ऐसे करके आप लगा लो सीधा। ये गोल्डी कल रात में ही लगाई है, मेरे पास आई थी, मम्मा मुझे लगा दो। मैं बोली भैया मेरे से आज नहीं होगा, खुद से लगा लो। तो ये हेयर ऑयल की बात हो गई। अब आ जाते हैं, कैसे बंद करूँ इसे, बंद नहीं हो रहा, गोल्डी कर लो। अब तो हेयर ऑयल की बात हो गई, शैम्पू की भी बात हो गई। अब क्या बात किया जाए, अंडर आई डार्क सर्कल के लिए जो होता है ना, ये लोटस हर्बल्स का है ये। और अंडर आई मेरे पास 3 है डार्क सर्कल के लिए। जो है वो एक आई जेल इसका भी है, किसका बोलते हैं, क्लिक ऑन केयर करके आप जब जाओगे ना, कोई भी वो साइट करके है, उस पर आप जाएंगी तो आपको मिलेगा। इतना छोटा सा है, कितना महंगा दिया था, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था तो मैं मंगाई थी। अभी तक इसका रिव्यू नहीं की हूँ मैं। इसके दिया था मुझे 345 रुपये में। 10 ग्राम है सिर्फ, इतना छोटा सा है। मैं 5 डेज़ लगाई थी, मुझे अच्छा लगा था। मीन्स इसके आँखों के नीचे जो थोड़ा सा लाइन आ जाता है ना, मुझे इसके ऊपर ये अच्छा लगा। वर्क थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन 345 रुपये थोड़ा कॉस्टली लगता है कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन वर्क भी करता है ये। तो मैं सिर्फ 5 डेज़ लगाई हूँ। अगर मैं 15 डेज़ भी लगाती या 1 मंथ भी लगाती तो मैं आपको बता सकती थी कि मेरे आँख के ऊपर कितना वर्क किया है। लेकिन मैं 5 डेज़ यूज़ की, तो बस मुझे ये लगा कि जब मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ ना, जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जब मेरी स्किन ड्राई लगती है ना, वो नहीं लगता है, ये मैं फील की। लेकिन अब कंटिन्यू करती तो मुझे पता चलता। लेकिन मैं 5 डेज़ के बाद वो बंद कर दी, क्योंकि रिव्यू करना था तो, और अभी तक वो वीडियो बनाई भी नहीं। ये होता है। उसके बाद आते हैं अनवांटेड हेयर के ऊपर। तो अनवांटेड हेयर के लिए मैं और गोल्डी यूज करते हैं, या तो वीट यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर वीट तो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वीट यूज़ करते हैं, या फिर इसका फेम नहीं यूज़ करते हैं। फेम पता नहीं क्यों मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो एक वीट यूज़ करती हूँ, और एक कौन सा यूज़ करती हूँ, ये नेचर्स का आता है, वो नेचर्स का। हाँ, गोल्डी तो स्टडी करी, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। नेचर्स का आता है वो भी बहुत अच्छा है। वो मेरे पास अभी ख़त्म हो चुका है। तो वो अगर कभी आया ना तो आपको मैं बताऊंगी ज़रूर, वीट या फिर नेचर्स का, या फिर अभी इसे शुरू की हूँ करना।
न्यूड का जो ये तो खैर परमानेंट आपका हटा देता है। मीन्स अगर आपके, देखो इतना यूज़ कर चुकी हूँ मैं, इतना यूज़ की हूँ, अभी इतना ही बचा है इसमें। जब भी गोल्डी का, मैं एक्चुअली मैक बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं है मेरे ना, मुझे फेशियल हेयर है और अनवांटेड हेयर में अगर मोस्टली हम लोग तो अंडर आर्म्स वैक्स करा लेते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे फोकस रहता है, बिकनी एरिया में रहता है या फिर अपर लिप्स, या फिर बहुत को यहाँ पर फेस पे हेयर रहता है तो उस पे रहता है ना। तो गोल्डी को है मेरे अपर लिप्स, क्योंकि गोल्डी कराती हैं तो गोल्डी को अपर लिप्स के ऊपर लगाती हूँ। जिस दिन मैं वैक्सिंग कराती हूँ ठीक उस दिन से लेकर के 5 डेज़ तक गोल्डी को लगाती हूँ। गोल्डी की ग्रोथ अब बहुत कम, मीन्स इसका काम क्या है ना, आपका ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप लगा लिए तो अभी आपका एकदम से बाल आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मीन्स इसका काम ये है, धीरे धीरे आपके हेयर ग्रोथ को एकदम कम कर देता है। यानी कि मैं मोस्टली कहती हूँ, अगर थोड़ा कॉस्टली जाता है, ये 1400 रुपये का आता है, 1400 का आता है। तो जैसे कि आपके जैसे कि फिकनी एरिया है और या फिर आपका अपर लिप्स है, अगर आपको फेस के हेयर है तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि जैसे कि आप फिकनी एरिया में हेयर रिमूव करते हैं ना, उसके बाद ठीक उसी दिन से किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हो, रेज़र को या फिर किसी चीज़, अगर इन सब के हेयर को अगर हटाने के लिए इसको यूज़ करने लगे तो भैया बड़ा महंगा पड़ जाए। लेकिन ये अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया और फेशियल हेयर के लिए ठीक है, बाकी सबके लिए भैया वैक्सिंग बेटर। तो जैसे कि आप बिकनी एरिया में अगर आप करते हो ना, तो उसमें जब आप कैसे भी आप हेयर अपना हटाते हो, अंडर आर्म्स हो गया या फिर बिकनी एरिया हो गया या फिर आपके अपर लिप्स हो गए, तो जहाँ आप क्लीन करते हो ना, उसके बाद वॉश करने के बाद उसको पहले एकदम ड्राई कर लें। नहा के जब आप सावर लेके जब आप निकलते हो ना, तो उस पार्ट पे कैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन या फेस पे कैसे क्रीम लगाते हैं, वैसे इसको लगा लें। पहले आप इसको लगा लें, हल्का ऐसे ले लें, फिर मसाज कर ले। मैं तो मान लो आपको अपर लिप्स में लगाना है तो ऐसे ऐसे करके लगा ले। यहाँ आपको फेशियल हेयर है तो फिर इस पे भी लगा ले, ठीक है। बहुत लोग कराते हैं यार ये सब पे वैक्स, मुझे बहुत डर लगता। माता रानी की कृपा से मुझे एकदम से बाल नहीं है, क्योंकि बचपन से ही जब से मैं, तो मुझे होश हुआ तब से मैं बहुत केयर करने लगी। तो वही वो चावल, ये जो गेहूँ का आटा होता है, हल्दी और नींबू निचोड़ के अपने फेस के ऊपर मैं रगड़ती थी ऐसे। मेरे बाल नहीं है ये सब पर, मेरे बाल है ही नहीं। मैं आज तक ज़िंदगी में कभी भी अपर लिप्स नहीं कराई हूँ, मेरे अपर लिप्स पे भी बाल नहीं है। तो जब आप करती हो तो हल्का सा इसको लगा करके ऐसे मसाज कर लिया। जब ये पूरा अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी आपको पार्ट पे लगाना है, बॉडी पार्ट पे, आप एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके हाफ एन आवर के बाद, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं ना क्रीम को, उसके हाफ एन आवर के बाद आप इसके ऊपर में कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, हाफ एन आवर या 1 आवर, हाफ एन आवर, कम से कम हाफ एन आवर में क्या होगा, ये जो क्रीम है ना वो हमारे स्किन के एकदम अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, चली जाएगी और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी क्रीम लगा लो या सनस्क्रीन लगा लो क्रीम के ऊपर, तो वो कोई फ़ायदा, कोई मतलब परेशानी नहीं है। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको रखना पड़ेगा। शाम तक और मैं बैठी हूँ, क्या करूँ, अंदर में सबके टीवी और ये वो दिस डैट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो फेस अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप। तो वही है। तो ये करता क्या है काम, मैं वैसे रिव्यू कर चुकी हूँ इसका, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ये क्या करता है, जैसे आप इसको लगाए ना, तो जब आप वैक्सीन करा के आते हो तो 5 डेज़ तक आपको मॉर्निंग और नाइट में इसको लगाना है। 5 डेज़ के बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर अब जब आप नेक्स्ट टाइम वैक्सीन कराते हो तो फिर आपको 5 डेज़ लगाना है, 5 डेज़ के बाद छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जैसे आप वैक्सीन कराए और आपके बाल आते हैं, अगर आपको 20 दिन में, अगर आपके बाल, जैसे आज आपका हेयर ग्रोथ है, आप वैक्सीन करा के आए और 5 दिन के बाद दिख रहा है कि बाल फिर से हो रहे हैं, पॉप हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़ जाएगा। अभी अगर 5 दिन में अगर आपके बाल दिख रहे हैं तो
बाद में आप देखोगे कि 10 दिन में बाल आए, और बाल जो आए उसका ग्रोथ कम, फिर धीरे 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 10 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 20 दिन में आपके बाल आएंगे। मतलब हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, और जो ग्रोथ होगा भी ना वो एकदम सॉफ्ट होगा और एकदम से बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये इसका काम। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट्स का हो गया, पता नहीं आप लोग, फिर भी मैं कर लेती हूँ आज। एक और कर देती हूँ मैं। ऑयल का और इसका हो गया, एक और मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये है औरावैदिक का ये कुमकुम आदि ऑयल, स्पॉटलेस रेडिएंट ब्राइटन स्किन। यार ये बहुत सही प्रोडक्ट है, बहुत सही। लेकिन ये ड्राई स्किन तो कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। इसमें लिखा तो हुआ है यार, देखिए मैं ना अभी 2 दिन से नाइट में अप्लाई करना इसे शुरू की हूँ। ये देखिए इतना ही ख़त्म हुआ है, दिख रहा है क्या, इतना ख़त्म हुआ है। एकदम 1 ड्रॉप लगता है, सिर्फ 1 ड्रॉप आपको लेना है। अभी इसका अमेज़ॉन पे जो है ऑफ़र है, कॉम्बो का ऑफ़र है। शायद जब मैं ली थी तो 700 में था, अभी तो 500 में ही आ रहा है दोनों। तो जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है रीता जी ये आपके लिए नहीं है, ओके। मैं आपको जो क्रीम बोली हूँ आप वही लगाइए। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप, शादी वाले लोग ट्राई मत ही करो भाई। शादी वाले लोग जो क्रीम लगाते हैं, जिनकी शादी नवंबर में है, बस उसी पे आप फिक्स रहो। वो फालतू की चीज़ ना अपने ऊपर अगर आप करने लगे ना तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो ये मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जो कि अपना क्रीम चेंज करना चाहते हो, जो अपना ऑयल चेंज करना चाहते हो, उन सबको ये बोल रही हूँ। लेकिन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उनकी शादी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, प्लीज़ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये अगर सूट किया तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ रिएक्ट किया तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि गोल्डी आए, तो फिर आप मुझे बोलेंगे छवि जी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से इसको, ये बहुत बेहतरीन है। मीन्स आपको ये बेटा मेरा औरावैदिक वाला ऑयल, वो तो मैं कल रात में लगाई। अच्छा ये गोल्डी कल रात में, मुझे पता भी नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता कि ये गोल्डी लगाई है। तो ये क्या करता है ना, हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, और क्या करता है, ओपन पोर्स बंद हो गया इससे। हाँ, ओपन पोर्स की अगर परेशानी है ना तो ये क्रीम जो है, ये ऑयल जो है, ये बहुत बेहतरीन है। और कॉम्बो है यार, 500 रुपये में है सिर्फ, ये बहुत बेहतरीन है। मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत। इसको लगाने के बाद हल्का मसाज कीजिए। मैं किसी दिन ना इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, इसको लगाने के बाद आपको कैसे मसाज करना है। किसी दिन मैं नाइट रूटीन अपना डालूंगी ना, उसमें आपको ये दिखाऊंगी। नहीं बंद हुआ, मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। ये तो ऑयल हो गया। आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नाइट टाइम मैं दिन में नहीं यूज़ की हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये नाइट में ही मैं यूज़ की हूँ, और वो भी 2 दिन से शुरू की हूँ करना। अब आते हैं इसकी बात पे। ये स्किन को लाइटन ब्राइटन और कॉम्बो शायद मैं तो 700 में ली थी, 699 में। ये शायद अभी 550 पता नहीं कुछ में ऑफ़र में चल रहा है। और ये आती हूँ मैं, ये भी है और औरावैदिक का ही है ये, प्योर ब्राइटनिंग स्किन पॉलिश फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एडवांस वाइटनिंग। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ओके। ये ऑयल स्किन वाले जो है सो कि थोड़ा अवॉइड करें। एक बार ट्राई कर सकते हो आप कि सूट करता है कि नहीं, लेकिन अगर देखना, लेकिन बाकी सब के लिए ये बेस्ट है। और ये ऑल स्किन टाइप्स वाले, वो पता नहीं, वो हो ही नहीं रहा है, मुझसे नहीं पता, नहीं पता। ये ना ऐसे है अंदर, तुमको अपने सामान नहीं देती। देखो तुमको इसलिए मैं अपना सामान नहीं देती, वो ऑयल को आप छू ही नहीं सकते। गोल्डी का तो जान निकलता है। अरे वो सही से कवर नहीं, कैसे बोल रही है, देख रहे हैं ना। ये देखिए इतना यूज़ कर चुकी हूँ मैं। इसके अंदर इमली है, इमली हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या करना है, ये एक्चुअली स्क्रब है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मास्क भी है, ये वही मैं बता रही हूँ। गोल्डी लगाई है इसलिए गोल्डी को सब पता। तो क्या लगाई हो गोल्डी, रख दो। ये क्या करता है,
आपको क्या करना है, कुछ करता है। हाँ आपको क्या करना है, जैसे फेस मास्क लगाते हैं ना वैसे गोल्डी को ये बहुत पसंद है ना ऊपर। हाँ, ये वाह गोल्डी गोल्डी बताएंगे, ये गजब है। गजब है, गोल्डी को गजब लगता है ये। तो ये क्या करना है आपको, अपने फेस पे बस ऐसे लेना है और थोड़ा सा जो है अंधेरा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, चलेगा कोई बात नहीं। तो अपने फेस पे लेना है, ऐसे लगा लेना है और 5 मिनट्स के लिए लगा छोड़ दीजिए इसको। 5 मिनट के लिए इसको लगा छोड़ दीजिए। देखो ना मौसी कब आएगी, टाइम कितना हो रहा होगा, कितना 6:41 आएगी ना। ओके अभी 7 भी नहीं बजे हैं, मैं 7 किसके बारे में, हाँ मैं बोली थी ना एक और आई ये वाला, कल मैं ये वाला फेस पैक कौन वाला लगा, वो मिल्क वाला। हाँ तो उसके बारे में बताऊंगी ना, मेरा वीडियो कितना लंबा, इसका रिव्यू भी मैं की थी। मुझे ओके ओके टाइप का लगा, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे उससे बेटर ये लगा है। गोल्डी लाके दिखाए मुझे, ये लोटस का मुझे बेटर लगा है, ये मुझे ऐसा लगा, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं गोल्डी स्क्रब के ऊपर थी तो मुझे पूरा उल्टा पुल्टा करा दी। हाँ तो उसको ना का स्मेल भी बहुत अच्छा बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। गोल्डी अब तो मुझे डिस्टर्ब मत, ये बहुत डिस्टर्ब करती है है। लग रहा है लेमन नहीं, इमली का स्मेल है ना इसलिए तुम्हें लेमन लग रहा है। ये बाप रे मेरा गोल्डी। तो ना 5 मिनट्स आप अपने फेस के ऊपर लगा करके छोड़ दीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट ही इनफ है। उसके बाद अपने फिंगर को ऐसे थोड़ा गीला कर दीजिए, उसके बाद हल्का मसाज करते हुए पूरे फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जहाँ आपको फील हो रहा है ना, हल्का मसाज करते हुए फिर वॉश कर दीजिए। ऐसे हाँ ऐसे ऐसे मसाज कीजिए। हाँ उसके बाद आप देखिए कि आपकी स्किन क्या होती है। तो स्टेप एक्चुअली स्टेप 1 ये है और स्टेप 2 है, ऐसा है। और वीडियो हो गया, वीडियो हो गया है बहुत लंबा, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट दिखाई हो। हाँ अभी तो मेरे इतने सारे प्रोडक्ट बाकी है। कौन सा, कहाँ दिखाई हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई हूँ मैं। माय गॉड, हाँ ये दिखा चुकी हूँ, ये भी दिखाई देती हूँ मैं, ये वाला इसका रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ। 40 मिनट्स के हो गए, मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ। मैं आपको बताई हूँ कि जिनको इंस्टेंट फेयरनेस दिखना हो, मीन्स अगर दिखना हो, इसका दो अमेज़ॉन से मंगाई थी मैं, 2 का कॉम्बो मंगाई थी। बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे। हाँ कल मैं ये वाला ऑयल लगाई थी। हाँ मैं बोली हूँ कि कल गोल्डी ये वाला ऑयल लगाइए। हाँ गोल्डी के बाल देखिए, गोल्डी के बाल बहुत मोटे हैं। शैम्पू भी बहुत अच्छा है। हाँ ये वीडियो लंबा कर देती है ये देखो। हाँ तो ये मैं आपको बताई थी, अमेज़ॉन से 2 का कॉम्बो मंगाई थी मैं। मुझे मेरी स्किन पे ये नहीं उतना अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, और जब मैं इसे लगाई तो मुझे लगा कि जैसे मैं अपने फेस के ऊपर कोई चूना का उचारा करके बैठी हुई हूँ। इसलिए मैं भी नहीं लगाई। हाँ स्किन टाइप में। हाँ तो ये मुझे, जिनको एकदम से इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए ना, स्किन के लिए बेटर। हाँ जिन्हें लगे कि बाप रे कोई क्रीम लगाऊं और मैं एकदम से गोरी दिखने लगूं, बस उनके लिए बेस्ट है। हाँ, लेकिन जिनको लगाने की हाँ फाउंडेशन भी लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनको गोरे से कोई बहस नहीं है, उनको स्किन अच्छा रखना है, ये अच्छा रखना है, तो उनके लिए मुझे ये सही नहीं लगा। मैं इसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ। एक्चुअली ये बेटर है, लेकिन जिनको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए उनके लिए बेटर है। जिनकी ड्राई स्किन और ये स्किन है उनके लिए बेटर नहीं है। और ये गोल्डी का पूरा फेवरेट बॉक्स है, ये गोल्डी अलग ही सब रखी हुई है। ये देखिए, इसका रिव्यू मैं बाद में करूँगी। हाँ इसका रिव्यू मैं बाद में करूँगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कोशिश करते हैं। वीडियो 42 मिनट्स का हो गया, कोशिश करते हैं फास्ट करने की। कल मैं नहीं आऊँगी। ओके कल गोल्डी का एग्ज़ाम है, कल गोल्डी नहीं आएगी, तो गोल्डी को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।